जैसे ही उसको लटाया और जो मच्छरों ने अटैक किया है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी ऐसे वाला कह रहे हैं हमारे लिए खाना लेके आए हो क्या? खाना लेके आई हूँ क्या? मैं आई हूँ 1 साल बाद यहाँ पे, तो सब आंटी ऐसे कह रही है चेंज हो गई है, किसी ने मुझे देखा ही नहीं। मम्मी को कहते हैं अच्छा आपकी कोई लड़की भी है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो टाइम हो रहा है 6 PM 18:00। तो आज का ये चैलेंज है कि 6 PM to 6 AM हम बेबी को रिकॉर्ड करेंगे। बेबी की एक्टिविटीज़ क्या क्या, कितनी बार उठता है, कितनी बार सोता है, कितनी बार पॉटी करता है, तो ये सारी चीज़ें एक रिकॉर्ड में जाने वाली है। इन सब को ट्रैक करने वाले हैं ताकि हेल्प रहे। तो अभी 6 PM हो रहा है और ये टाइम है इसका वॉकिंग टाइम। इसमें हम इसको फ्रेश एयर में, इवनिंग टाइम में, एक स्मूथ सनलाइट में, जो बिल्कुल लाइट सनलाइट होती है, उसमें हम बेबी को वॉक कराते हैं ताकि एक अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में फ़्लो अच्छा बने। इससे उसको रात में अच्छी नींद आती है। वरना ज़्यादातर ऐसा होता है कि बच्चे रात में ज़्यादा जागते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती है। वो इसीलिए कि उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छी फ्रेश एयर पे वॉक नहीं मिलती या फिर सफोकेशन फील होता है। तो इसलिए 6 PM का जो टाइम होता है हमारा, उसमें एक शॉर्ट वॉक अपना आउटसाइड जो आपका घर है या टेरेस पर, जहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ ना हो, जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, वहाँ पर आप उसको 15 to 20 मिनट्स एक हेल्दी वॉक करवा सकते हैं। सो जैसे कि आप सराउंडिंग में भी देख रहे हैं कि काफ़ी साइलेंस है और काशीपुर में हम आंचल के घर पर हैं, तो इन्वायरमेंट भी काफ़ी पीसफुल है। चारों तरफ हरियालियाँ एंड बर्ड बजिंग, सारी चीज़ें काफ़ी सूटेबल है बेबी के लिए। तो जस्ट आपको एक अच्छी वॉक देनी है। देखो बेबी अभी भी सो रहा है क्योंकि 6 PM, इससे पहले ही हम इसे वॉक करा रहे हैं। सो हमने सोचा कि हम आपके साथ भी ये सब जो उसका रूटीन है, नाइट रूटीन बेसिकली 6 PM to 6 AM, एक नाइट रूटीन शेयर करें। इवनिंग एक स्मॉल 20 मिनट्स का नैप लेती है ये, फिर उसके बाद दोबारा जाग जाएंगी, फिर उसे फीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन सप्लाई पूरा ब्लड में एक अच्छी नींद के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए रिकमेंडेशन है कि अपने टेरेस पर, नियर गार्डन पर, जहाँ पे साइलेंस और एक अच्छी वॉक करवाएं। अब मोस्टली ऐसे ही कराएं, कंधे पे लेके, टमी टाइम कंप्लीट हो जाता है। हाँ, इसका ये पोजीशन जो है इसका, गोदी में वैसे फ्लैट ना लें क्योंकि वो पूरे दिन तो बेबी वैसे ही सोता है, तो ट्राई करें कि उसको टमी टाइम भी हो जाता है, वॉक भी हो जाती है, तो 2 in 1 उसका काम चल रहा है इसमें। हाँ, तो मैं पोजीशन के बारे में बताऊंगा कि अभी हमने इसको एज अ लैप टमी टाइम कहते हैं, या फिर टमी पर हमने इसको गोदी में लिया हुआ है इसका। और इसका जो चेस्ट है वो मेरे शोल्डर पे है, ना कि मेरे नीचे चेस्ट पर। तो इसको आसानी पड़ती है कि एज अ प्रेशर टमी पर फील होता है। इसे तुम एज अ टमी टाइम में भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि जो उनको कॉलिक होता है या फिर गैस की प्रॉब्लम होती है रात में खासकर, पूरा दिन भर में तो मूवमेंट होती रहती है, चहल होती रहती है, लेकिन रात में जब सोने का टाइम आता है तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, तो कॉलिक और गैस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए इससे स्टार्ट होता है कि एक अच्छा टमी टाइम उसको दिया जाए ताकि रात में अच्छे से ज़्यादा परेशान ना हो और अच्छी नींद आ जाए। सो ये एक अच्छी पोजीशन है। जस्ट आपको थोड़ा सा ऊपर करके रखना है। यहाँ पे आपका एल्बो दर्द हो सकती है ज़्यादा लंबे समय तक, सो उससे सही करने के लिए आप अपना पाम यूज़ कर सकते हैं। तो अपने पाम को यहाँ पे रखिए और ये अच्छे से बैक स्ट्रेट, और हल्का सा टमी पे तुम्हारी प्रेशर रहेगा, जब शोल्डर पे वो लाई डाउन हो जाएगी। सो ये एक अच्छा वॉक मिल रहा है इसे। 20 मिनट हम अब वॉक करेंगे। सो अगर आप थक जाए तो अब अपने पार्टनर को भी दे सकते हैं, क्योंकि 20 मिनट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 20 से 25 मिनट, तो आपका शोल्डर थक सकता है। तो कभी तुम और कभी तुम्हारा पार्टनर बदल बदल के वॉक कराएं। दोनों के पास ही रहती है।
ठीक है, अभी से अननोन ने छू लिया, इसको सैनिटाइज करना पड़ेगा। गली में और भी लोग हैं ना, सब देखना चाहते हैं मैंने उनको। तो उनके गाल छुआ। उसका केंद्र है, किसका आकर्षण का केंद्र है। छोटा बच्चा आपके घर में है तो एक आकर्षण का केंद्र है। ऐसा नहीं होता, कोई अननोन छूता तो लगता है ई क्यों छू लिया यार, धोना पड़ेगा बच्चा मेरा, अभी नया है ना। नया प्रोडक्ट। फिर तो बाद में खुद मिट्टी में वो करके आया करेगी, फिर 10 बार धोना पड़ा करेगा। अभी मत छुओ इसे, कोई अननोन नहीं छू सकता अभी से, अभी बस हम छुएंगे। तो गाइस ऑलमोस्ट 6:30 बज गए हैं, वॉक कंप्लीट हो गई है। ये विटामिन डी की जो किडरिच वाली है, ये देनी है 0.5 ml। तो बेटा पक रही है, अभी हम लोग को देंगे उसकी विटामिन डी। सिर्फ ये देते हैं मेडिसिन में, बाकी कुछ नहीं चल रही है। 1 ईयर तक चलने वाली है। अभी सो रही है वो। सो गाइस ये पूरा लेक बना हुआ है, लोटस लेक, पूरे कमल के फूल की खेती हो रखी है। आज कोई सही भी कर रहा था, मतलब कमल के फूल से बनेगा क्या? इसमें वो कुछ तो ककड़ी पता नहीं कोई वो होता है। देखो इसमें 3 वो निकलेंगे, एक तो फूल निकलेगा, एक वो फूल का बीज वाला आता है वो, और एक इसमें शायद सब्जी भी निकलती है। तो इसके सारे पार्ट्स बिकेंगे। बहुत लेकिन यहाँ पर ही थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि मच्छर होने का डर है यार, बड़ा पानी स्टोर हो रखा है। कोई नहीं, धीरे धीरे बन जाएगा, चारों तरफ घर बन जाएंगे ना, सब मच्छर भाग जाएंगे। ये लोग तो मम्मी कह रही यहीं सोते हैं। कौन? इधर वाले घर वाले। मच्छर बहुत हो रहे हैं। छूने का नहीं, ये देखो पैर के पास भी है। यहाँ पे उड़ाओ ना, यहाँ पे उड़ाओ ये मच्छर हटाओ पहले, देखो पहले ऐसे मारो ना थोड़ा सा, मच्छर अंदर। हटो ये बाहर है अंदर है, ये अंदर है। कौन सा? निकाल लो इसमें, मच्छर बहुत लगा है, थोड़ी देर में गई है। जल्दी लाओ कुछ गया कोई अंदर? ये तो यार थोड़ा सा ऐसा है कि इसको रखो। रुको, ना अब ना ये अंदर तो नहीं है ना मच्छर इसके? ये देखो ये अंदर नहीं, बाहर है। बाहर नीचे से जगह है वैसे। ये ढक लो चून, उधर से वो मोड़ दे, पकड़ना इसे, अंदर थोड़ा मच्छर पकड़ना इसे। मच्छर बाहर देखो कितने सारे आ गए। जब तो ले, ये थोड़ी देर में गिरना होगी बाहर ही। इसके नीचे लगाओ, नीचे और नीचे करके थोड़ा सा। 2 और ले लो, कोई कपड़ा। हाँ 2, कोई भी दे दो, लोवर दे दो। अजी और लोवर दे दो फिर। मच्छरों का टास्क, मच्छर तो फिर कहीं से एक भी घुस गया ना वो हो जाएगा। हटाओ चलो यार, चलते हैं नीचे। नीचे इतने ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं ना, इस मच्छरदानी का भी कोई यूज़ नहीं होता है। बताओ। गाइस बेबी तब से सो ही रहा है, अभी टाइम हो चुका है 7:25 के आसपास। ज़्यादा अच्छी नींद आ रही है, मुझे लगता है रात में जागने वाला लग रहा है। हाँ, आज हम वो कर रहे हैं ना उसका, तो मैं आपको पूरा पूरा ब्लॉग बना के दिखाएगी। मच्छर तो बहुत सारे हो रहे अरे ऊपर तो सोचता भी मत, जैसे ही उसको लेटाया और जो मच्छरों ने अटैक किया है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं भी ऐसे वाला करे हमारे लिए खाना लेके आए हो क्या? खाना लेके आए हो क्या? इतने भाई मोटे मैं ना खून है ना तुमको अभी। इतने मोटे मच्छर तो ले आए, कुछ काटा ना हो बस। भाई सब कुछ ठीक हो सकता है, मच्छरों की कोई दवाई नहीं आई अभी तक। डेंगू का कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए गाइस बचा के रखना, बस मच्छरों से बचा के रखना। छोटी मच्छरदानी भी है और हमने पूरे बेड पे मच्छरदानी लगा रखी है। ऑल आउट वगैरह और सब ऑन है। सो अभी तो 7:30 बजे। लेट्स मूविंग ऑन। हाउ बेबी रिस्पॉन्स, कैसा उसका रहता है। सो दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सैनिटाइज योर हैंड्स। बेबी को टच करने से पहले सैनिटाइज ज़रूर करें।
सो एक अच्छी सी बड़ी सैनिटाइज़र की बॉटल, बेबी की प्राइवेसी है। सो अभी उसका लोअर चेंज हो रहा है क्योंकि उसने वॉश पूरा सूसू करके गीला कर दिया है। दिन में डाइपर नहीं पहनाते, ज़्यादा डाइपर से रैशेज़ हो जाते हैं, रात में पहनाते हैं ताकि वो आराम से सो जाए। वैसे डाइपर की एक और वो है कि प्रिकॉशंस लिए ना, जब से हमने मतलब स्टार्टिंग में क्या था ना, उसकी बहुत सेंसिटिव स्किन थी, तो कुछ भी कर रहे थे ना तो वो हो नहीं रहा था। बट जैसे वो 1 मंथ की हो गई, उसके बाद डॉक्टर जैसे हमको बोला कि डाइपर लो, डाइपर पहनाने से पहले क्लीन करके ड्राई रखना है। अगर आपने थोड़ा सा भी वहाँ पे गीला एरिया है तो फिर वो कॉन्टैक्ट में आएगा और रैशेज़ होंगे। तो तब से उसको रैशेज़ नहीं हुए हैं, हम ऐसे ही करते हैं। तो डाइपर पहनाने की जल्दी ना करें, पहले वॉशरूम पूरा साफ़ कर लें और ड्राई करें, फिर डाइपर पहनाएं। और ये नहीं कि अगर उसने पॉटी नहीं करी है तो आपको 2 घंटे वाला डाइपर 4 घंटे चलाना है, वो भी नहीं करना है। 2 घंटे का मतलब यही है कि 2 से 3 वाला अगर आपका अच्छी क्वालिटी का है तो 3 घंटे तक आप चला सकते हो। और नहीं तो उसको फ्रिक्वेंटली चेंज करोगे ना तो रैशेज़ नहीं होते हैं। हम रात में आई थिंक कभी कभी तो अगर वो सुसु कर देती है तो कभी कभी तो 4 तक चेंज कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ भाई अगर लेट पहना रहे हैं तो 2-3 होता है, बट कभी कभी ऐसा कि हमें फील हो रहा है तो हम 1-1.5 घंटे में भी कर देते हैं चेंज। अभी तो उसको ऐसे ही रखा है फ्री, गर्मी है। टाइम हो रहा है 7:32 और बेबी का फीडिंग टाइम शुरू हो गया है। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि अभी इसको मिलने बहुत सारे जने आए थे, तो उनके सामने हमने इसे सिखाया कि जगह की फिर ऐसे ही, और फिर वो कहेंगे क्यूट। अभी उसको फीडिंग चाहिए, बाय बाय। सो हर 2 घंटे में फीड कराना पड़ता है, तो आई थिंक 7:30 बज चुके हैं और फीडिंग टाइम शुरू। सुसु करने के बाद भूख लगती है भाई, खाली हो गया पेट, पूरी उंगली चूस रही है। एक ये दिक्कत हो रहा है, बर्पिंग नहीं कराई ना, बर्प विदाउट बर्प कराते तो दूध बाहर आ जाता है। बर्प इसलिए स्किप किया क्योंकि अभी वो पॉटी कर रही है। इसे पॉटी भी करानी है, दूध भी पीना है, ऊपर से प्रेशर डालो तो नीचे से निकल जाता है। क्या करे एक छोटी सी जान। कोई नहीं, अभी बर्फ दिलाएंगे, वेट, थोड़ा उसको क्लीन अप कर दें, साफ करो, थोड़ा सा टिल्ट रखो उसे, है ना। इतनी देर आप ऐसे ही कर सकते हैं कि टिल्ट रख सकते हैं बेबी को, ताकि ये दूध साफ कर दो पहले, वो कहाँ है? दूध तो कर दिया मैंने साफ, नीचे वाला चेंज कर दूंगी मैं अभी ना कपड़े। नीड टू इमरजेंसी वॉशिंग बेबी। कितनी चिपकी हुई है, तो देखेंगे। पानी में डुबा लो बस, जितना लाना है। और क्या, उसका पानी बहुत अच्छा लगता है। बर्पिंग करानी बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़रूरी है बर्पिंग। थंब रूल है कि आपको बर्पिंग ज़रूर करानी है, क्योंकि बेबी ने अगर दूध निकाल दिया और आपको पता नहीं चला तो वो उनके ना मतलब सर्कुलेशन में भी हो जाता है, शायद हेड वगैरह में भी कुछ हो सकता है, मतलब कॉजेज़ बहुत सारे हैं इसके। अभी भी उसने क्या किया ना कि अभी उसने वॉशरूम मतलब पॉटी कर ली थी, तो उसका क्या हुआ कि उसकी वजह से बर्पिंग में थोड़ा सा डिले हो गया। अभी उसने थोड़ा दूध निकाल दिया था, बट अब बर्प दिला दिया है, अब थोड़ा जल्दी आ जाता है बर्प, 5 मिनट में तो आ ही जाता है। नाउ शी इज़ फीलिंग वेरी वेरी रिलैक्स, फेस से ही पता चल रहा है मैम के। और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8 और उनको खेलना है आपको बेबी। हाँ यस, इधर लिटा दो, उधर लिटा दो, वो कर देती हूँ। छोटी वाली मच्छरदानी लगा सकते हैं, वैसे तो मच्छर नहीं है, पापा से प्यार इसलिए ही होता है गाइस। आइसक्रीम, ओ आइसक्रीम खाओगे? हाँ, आइसक्रीम चॉकलेट वाली। खेलना है, फिर नींद आ रही है। 2 घंटे सोए हो इतना, रात भर जागना है ना, रात भर ब्लॉग बनाना है। सो मम्मी ढूंढ रही है एल्बम, क्योंकि मुझे देखना है कि नोना मेरी जैसी है या नहीं है। जब हम संगम बिहार गए थे तो वहाँ पे देखे थे इनके फोटोज़, अभी यहाँ आए हैं तो देखते हैं किस पे जा रहे हैं। मिल गई, मैं थोड़ा पीछे हूँ तो मेरा हाथ नहीं जा पा रहा है वहाँ तक। कम ऐसे हमारे पास पावर होनी चाहिए थी कि हम इधर इसको ऐसे खींच लें।
मैं भी इसमें, मैं ये रही छोटी सी। दिल्ली की पुलिस के जैसी देखो। और मैं देखो वो वाला फोटो देखो, हाथ पे कहाँ खड़ी हूँ मैं, ये रही देखो। वो जो इकरार है ना उन्होंने ले रखा हाथ पे। और मैं खड़ी हो जाती थी। मजा आ रहा है। ये लोग एल्बम देख रहे हैं। अब इसे घूमना है। टाइम हो रहा है 8:40 एंड बेबी थोड़ा स्लीपी फील कर रहा है। आई थिंक सो, मुझे लगता है, पर मेरा प्रोडिक्शन गलत भी हो सकता है। हम ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा बेबी रेस्ट कर ले, क्योंकि काफ़ी खेल लिया इसने। अभी वो मामा जी के साथ खेल रहा था, नानी जी के साथ खेल रहा था, और सो इन्जॉय किया उसने दिन। तो आँखें क्लोज है, मुट्ठी बंद है। बड़ी मुश्किल से सोई है गाइस, बहुत टाइम लगा है सुलाने में। अब ऐसा है कि पूरे दिन में तो सोई है ज़्यादातर, सो इसे सुलाने के लिए हमें इसे वॉक करानी पड़ती है, तब जाके इसे फील आता है। ऐसा क्यों कराना पड़ता है पता है? क्योंकि जब ये पेट में होता है ना, जब मुंह में होता है, तो आसपास फ्लूइड रहता है, तो जब भी हम थोड़ा बहुत मूव करते हैं तो इसको भी थोड़ा सा ऐसा मूव रहता है, मूव करता है अंदर भी। ऐसा लगता है झूला झूल रहा है जब हम थोड़ा मूव करते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं। और कभी सब जब हम इसके पीठ पे थप करके सुलाते हैं तो थप वाली फील आती है कि जैसे हार्ट बीट्स, मदर की हार्ट बीट्स बीट करती है ना, तो जब वैसे ही वो जल्दी सो जाता है। अगर आप सीधा इसे बेड पे डाल दोगी चलो सो जाए, तो वैसा नहीं सोएगा। तो जब ज़्यादा ही टायर्ड होता है तो इसे एक अच्छा कंफर्ट चाहिए, तो वो ही कंफर्ट इसे याद आता है कि मुझे जैसे वूम में था, जैसे मैं पेट में था, तो मुझे वैसी हल्की सी मूवमेंट चाहिए। और पीठ पे थप का मतलब है कि मदर की जो हार्ट बीट वो फील करता था। सो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट कि बेबी कैसे वॉक करते हुए और पीठ पे थप करते हुए सो जाता है, तो उसको वैसे फील होता है कि वो वूम में है या पेट में है। सो बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। क्या ढूंढ रहे हो भाई? कुछ खो गया है क्या? पूरा दिन भर सोए हो, हमें जगाना है कि भाई मुझे घुमाओ। रात में ढूंढेगी। ये पंखा कैसे चल रहा है? ये हरी लाइट कैसे है? पंखे को गोल गोल घूमते हुए कौन देखता है भाई? अभी तो ये शुरू हुआ है 10 बजे, अभी 12 बजे तक ऐसी वॉक चलेगी। इवनिंग वॉक तो हमने कराई थी कि आसानी से सो पाए रात भर। मुझे लगता है उससे ज़्यादा फ्रेश हो गई है। अब और ज़्यादा घूमना है इसे। थोड़ा बाहर ले जाओ तो ये ऊंची आंखें, मटन जैसी आंखें करके ऊपर देखेगी। मच्छर तो ऐसे देख रहे थे इसे कि भाई नाश्ता आ गया। सारे वहीं पे लगे मच्छरदानी पे, कम है 50 मच्छर। कितने मोटे मोटे मच्छर। 2 मिनट और रहते ना, कब तक घूमोगे? चलो घूम लो। तो यहाँ पे इन दोनों के पापा की ड्यूटी लगी हुई है अभी वॉक कराने की। Okay guys, so it's 11:40 now and आंचल भी आधी नींद में फीड करा रही है। दोनों ही सो गए थे पर उसने आवाज़ लगाई, उठो मुझे भूख लगी है, उठो। देख लो स्लीपी फेस, बेचारा आधी नींद में उठ के फीड करा रहा है। अभी तो 2-3 बार और उठेगा, मैं तो सोता रहता हूँ, ये बेचारा उठता रहता है। और बर्फ दिलाना पड़ता है तो उसके लिए मुझे भी उठना पड़ता है। सो दिस इज़ लाइफ गाइस, दिस इज़ लाइफ। इससे खूबसूरत और कुछ है भी नहीं वैसे। ओके बर्फ आना ज़रूरी है भाई। ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं और अभी फिर उठ गए हैं। अभी सोएंगे
12:30 बजे, आधा घंटा लगता है सुलाने में, उठ तो एकदम जाते हैं। फादर लव देख रहे हैं, पैर दबाए जा रहे हैं पापा से कि मेरे पैर दबा दो। अभी ये इतनी छोटी सी कह रही है कि मेरे पैर दबाओ, शांत है बिल्कुल कि मैं थक गई हूँ मेरे पैर दबा दो। नाइट ड्यूटी में पैर हाथ दबाने की ड्यूटी चल रही है, हम रेस्ट पे हैं। अभी दूसरे ड्राइवर की ड्यूटी लगी है, अभी एक ड्राइवर बैठा है, वो रेस्ट कर रही हूँ मैं, एनर्जी लेके फिर काम पे लगेंगे भाई। 2 नौकर रखे हुए हैं हमारी नन्नू ने, पापा मम्मी, जो चाहिए टाइम पे मिलेगा। अब दिन में कुछ ऐसा अपडेट मैं दूँ तो तब उसको एक नींद दिलाई जो वॉक करके ली थी। उसके बाद वो डायरेक्ट सुबह उठी है 5:30 बजे। तो उसने मतलब सोचो कि उसने अच्छी खासी 5-6 घंटे की नींद ली है। सुबह 5:30 बजे उठी, मैंने फिर डायपर वाइपर चेंज किया उसका। रात में मैंने चेक कर लिया था, एक डायपर रात में चेंज कर दिया था। फिर सुबह 5:30 बजे चेंज किया, फीड करा, वो दोबारा से अच्छी नींद में सो गई। अभी फिर से सुबह उठी थी, मतलब 6 बजे तक ऐसा था कि रात को हमने वॉक कराई उसको। फिर वॉक कराने के बाद क्या हुआ था ना कि रात में फिर उसको चाहिए था, रात में बच्चे करते हैं कि उनको ना एक कोजीनेस चाहिए होती है कि हमें अपने मम्मी पापा के पास रहना है, मतलब उनको एक कंफर्ट चाहिए होता है सोते टाइम। हम सभी को रात में एक रिलैक्स वाली नींद चाहिए होती है ना, तो सेम वही है। सो उसको ऐसा चाहिए था, उसने ऐसा किया और उसके बाद अच्छे से सोई है। तो मुझे ये वाला सही लगा, आज से भी हम वही ट्राई करेंगे और आप भी ऐसा कर सकते हो। मुझे कमेंट करना कि कौन कौन ऐसा करता है, क्योंकि दिन में ना अंधेरा करके मत रखो, जहाँ पे भी बच्चा सो रहा है ना, सोते टाइम आप कर सकते हो, बट जब उठे ना उसके बाद थोड़ा सा ना दिन वाला फील रखो कि उसको समझ आए कि हाँ ये डे वाला एक्टिविटीज़ चल रही हैं। और रात में अगर लाइट जला के रखोगे ना तो फिर उसको वो खेलने वाला मूड आएगा, माइंड में उसकी वो चीज़ें सेट हो जाएंगी कि यार नहीं अभी तो मैं खेल सकती हूँ, तो वो फिर जागेगी, चाहे उसको नींद आ रही हो। लेकिन एक होता है ना कि आपको एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा बच्चे के लिए कि आपको क्या करना है, कितने टाइम तक। हम यूजुअली काम करते रहते हैं, मेरे हस्बैंड और मैं, तो क्या होता है ना कि हमने एक दिन ऐसा हुआ कि हम 12 बज के हमने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद लाइट जल रही थी, उसने उस दिन तो 2 बजे तक सोई हो। तो वो हमें चीज़ें समझ आ गई हैं, पैटर्न। इसलिए मैं आपसे शेयर कर लूँ कि अगर आपका बच्चा भी थोड़ा सा परेशान करे तो आप ये ट्राई कर सकते हो कि थोड़ा सा उसको डे और नाइट वाला फील दिलाओ कि भाई देखो डे में ऐसा रोशनी रहती है, लाइट्स रहती है घर में, और रात में आप जहाँ भी बच्चे को सुला रहे हो ना वहाँ पे लाइट थोड़ा सा डिम कर सकते हो, थोड़ी कहीं लाइट जला सकते हो ताकि बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है या फिर उसने दूध गिरा दिया तो ये सब आपको दिख सके। तो एक नाइट बल्ब हम जला के रखते हैं। बाकी तो आप लोग बताओ कि आपका कैसा न्यूबॉर्न के साथ चल रहा है। मेरा तो अच्छा है, मतलब वो परेशान भी नहीं करती है। अब आके उसका थोड़ा सा कॉलिक पेन भी कम हो गया है क्योंकि हम वही वाली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो मैंने लास्ट आपसे शेयर करी थी कि एक्सरसाइजेस करनी है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको 3-4 एक्सरसाइज बताई थी उसके लिए, और मैंने सीरियसली कुछ भी होम रेमेडी भी नहीं ट्राई करी। एक बार को मेरे दिमाग में आया था जब एक दिन वो बहुत ज़्यादा रोई थी कि यार कुछ होम रेमेडी ट्राई कर लेते हैं। उसमें भी सिर्फ एक ही दिन मम्मी ने बोला था कि हींग लगा देते हैं, वो भी मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो उन्होंने बोला लगा सकते हो, बट मेक श्योर कि आप उसकी नाभि में ना लगाओ क्योंकि अभी बच्चा इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो उसमें, क्योंकि नाभि में क्या तो आपको पता है वो कनेक्ट होती है पेट से, तो उसमें जाने का डर हो सकता है। तो उसके चारों तरफ आप क्लॉकवाइज लगा सकते हो, और उसमें भी ये कि ज़्यादा मत लगाओ क्योंकि हमें नहीं पता भी बच्चे को वो स्मेल अच्छी भी लग रही है या नहीं। तो मैंने एक ही दिन लगाया था तो उससे मुझे ऐसा कुछ फ़र्क तो नहीं लगा। मुझे लगता है होम रेमेडीज़ थोड़ा टाइम लेती हैं, सो वो नहीं किया, सिर्फ हम एक्सरसाइज करते थे। उसकी एक पोजीशन ले ली थी हमने। मैंने बताया था कि मेरी बेबी को शोल्डर पे रहना अच्छा लगता है, जिससे क्या होता है ना, जैसे अभी हमने इस वाले वीडियो में भी आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि शोल्डर पे लिया है ताकि यहाँ पे उसका पेट रहे और थोड़ा दबाव रहता है तो गैस जो होती है या तो डकार के फॉर्म में निकल जाती है या फिर आपके पू के फॉर्म में निकल जाती है। तो आप भी अपने बेबी के साथ ट्राई करो और अपना ये वाला ना फेस जो है वो इंजॉय करो। बहुत अच्छा है, पता है जब वो खेलती है ना और एक्टिविटी करती है, और अभी इतनी छोटी सी जो सो भी रही होगी ना, मैं उसको कॉन्टिन्यूसली देखती रहती हूँ कि यार ये मतलब सही है, छोटा सा बच्चा बहुत सही है, मतलब अभी कोई चिंता नहीं है, बस मम्मा दूध दो उसको, बस ये है कि
किसी चीज़ में लेट नहीं होना चाहिए कि अगर फीड भूख लगी है तो तुरंत चाहिए। वो पहले से ना एक्टिविटी करने लगते हैं बच्चे, जैसे अभी उसने ना मुंह में हाथ देना शुरू कर दिया है, तो वो एक इंडिकेशन है कि उसको या तो कंफर्ट चाहिए या दूध चाहिए, 2 ही ऑप्शन है। तो बच्चा पता मुंह में भी अगर हाथ दे रहा है ना तो कोई बुरी आदत नहीं है अप टू 2 ईयर तक, मतलब 2 साल तक। 2 साल के बाद आप कह सकते हो कि वो बुरी आदत है। सो ये है अपडेट, बाकी और अपडेट के साथ मैं मिलती रहूँगी। आप लोग भी अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो कि आप लोग क्या कर रहे हो, कोई ऐसा कि यार ऐसा मत करो या फिर ऐसा कर लो, तो उस चीज़ में भी कमेंट करके बताना मुझे, क्योंकि हेल्प मिलती है। और बहुत सारे पेरेंट्स ना जिनके बेबी मेरे बेबी के जितने आसपास हैं वो सब रिलेट कर सकते हैं कि यार हाँ हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, हम भी ऐसे कर रहे हैं। और जैसे नाइट वाला फेज़ है, अगर आप यूज़ करके देखोगे ना फिर आप भी फिर कहोगे अरे हाँ शायद ये ट्रिक करने से हो गया। कभी कभी नहीं हो सकता क्योंकि बच्चा शायद अनकंफर्टेबल हो, उसको बहुत सारे रीजंस होते हैं, सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है। तो एक्सपेरिमेंट इतना करना है कि हम उस बच्चे की ना जो कंफर्टेबल स्टेज है वहाँ तक पहुँच जाए, फिर सीरियसली लाइफ ईजी है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि बेबी छोटी है बाहर मत लेके जाओ, घर में भी कंसर्न रहते हैं कि बेबी छोटी है बाहर मत लेके जाओ, बट हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे AC गाड़ी का AC उसको सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हम ऐसे हैं कि हमको थोड़ा ट्रैवलिंग चाहिए और हमको उसको भी ऐसा बनाना है कि वो थोड़ा बाहर निकल पाए। वो होता ना बच्चे के घर घर में रह जाते हैं और बिल्कुल भी मतलब फोकस नहीं है, फिर बच्चों से कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है। तो हमें उसे ऐसा नहीं बनाना है। तो जिस तरीके से हमें उसे डेवलप करना है ना, हम वही फेज़ ले रहे हैं कि हमें थोड़ा सा उसको इंटरेक्टिव रखना है सोसाइटी के साथ। मैं थोड़ा सा कम इंटरेक्टिव थी बचपन में, मुझे लगता है वो डिसएडवांटेज है, वो भी नहीं होना चाहिए। आजकल की लाइफ में तो नहीं होना चाहिए, जैसे सोशल मीडिया हो गया है तो उस पर बेबी को इतना इंटरेक्टिव रखना है कि वो बचपन से ही सबसे कम्युनिकेट कर सके, बाहर के एटमॉस्फेयर से कम्युनिकेट कर सके। जैसे अभी काशीपुर आए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा है एरिया, तो वहाँ के वेदर के साथ बिल्कुल सेट हो सके। नहीं तो बाद में क्या होता है, अरे मुझे जुकाम हो गया बेबी को, या फिर ऐसी सारी चीज़ें होने की दिक्कत होती है। सो हम उसे ट्रैवलिंग भी कराते हैं, मैं ट्रैवलिंग में ही फ़ीड कराती हूँ। मैं भी कंफर्टेबल होना चाह रही हूँ कि अगर मैं उसको बाहर लेके जाऊँ तो ऐसा ना हो कि यार फ़ीड कराने की प्रॉब्लम हो गई, अब उसको भूख लग रही है, अब क्या करें। तो पब्लिक में कैसे फ़ीड करा सकते हैं, मैं उसका भी एक एक्सपीरियंस ले रही। जैसे एक लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने मतलब चेंजिंग रूम ही विशाल मेगा मार्ट का चेंजिंग रूम ही ले लिया था। अब क्या करें, जब फ़ीड लग रही है तो ऑब्वियसली हमें करना पड़ा। और वो सेफ़ है, मतलब अगर आप ऐसे मॉल वगैरह में जा रहे हो और बेबी भूखी है अगर आपकी, तो आप वहाँ से फ़ीड कराने के लिए मुझे लगता है चेंजिंग रूम इज़ द बेस्ट। तो आप वहाँ चेंज कर सकते हो आराम से बैठ के, मतलब उसको फ़ीड करा सकते हो बेबी को। तो ये एक्सपीरियंस करा। गाड़ी में भी जब मैं फ़ीड कराती हूँ तो मैं ये सबको टिप दूँगी, डॉक्टर ने भी बोला था कि अगर आप गाड़ी में फ़ीड करा रहे हो ना तो मेक श्योर कि आपकी गाड़ी कहीं रुकी हुई होनी चाहिए। चलती हुई गाड़ी में आपको फ़ीड नहीं कराना है। मैंने स्टार्टिंग वाले विशाल मेगा मार्ट में शायद थोड़ा सा चलते हुए करा दिया था, तो मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब हमने डॉक्टर को बोला था कि हम ट्रैवलिंग करने वाले हैं तो फ़ीड वगैरह का, तो उन्होंने ये बोला था ट्रैवलिंग आप कहीं भी करो, बट जब भी आप फ़ीड करा रहे हो तो गाड़ी को रोक के कराना है, क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है ना, और शायद हाईवे पे भी झटका ना लगे, लेकिन जब ब्रेक लगता है ना तो शायद उसको धक्का लग सकता है, धसका आ सकता है और मे बी इंजरी भी हो सकती है। तो मतलब उसके वही है कि हर चीज़ के मिनिमम और मैक्सिमम एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो आपको चलती हुई गाड़ी में फ़ीड नहीं कराना है अगर कहीं आप बाहर बेबी को लेके जा रहे हो। अभी मेरी बेबी तो फुल ऑन मतलब मेरे पे डिपेंडेंट है। आफ्टर 6 मंथ तक, मतलब हमने सोचा है कि 6 मंथ तक करेंगे, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट। इम्यूनिटी अच्छी बनती है उससे बेबीज़ की, और माइंड तेज होता है, शार्प होता है। तो इसलिए अभी कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम इन द सेंस कभी कभी पेन होता है, बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑब्वियसली अगर आपको ऑपरेशन हुआ है तो ये सब चीज़ें तो होंगी, तो वो साइड में रखें। बट ये है कि अगर आपके पार्टनर और आपकी फैमिली मेम्बर्स वाले सपोर्टिव हैं, और हो ही जाता है वो, पता जब वो बेबी के साथ देखते हैं ना, तो जैसे रात में मैं सो जाती हूँ, मुझे कभी लगता है कि यार बैक पेन ज़्यादा हो गया, तो फिर हम अल्टरनेट शिफ्ट ले लेते हैं। तो मैं हस्बैंड को बोल देती हूँ कि यार मैं बैक पेन हो गया, अब आप ले लो, तो फिर वो उसको सुला देते हैं। मोस्टली तो वैसे वो उन्हीं के पास रहती है, बट ये है कि जब उसको शाम के टाइम एक चाहिए होता है, मदरहुड वाला कडल चाहिए होता है, लेकिन वो फादरहुड में भी बहुत कंफर्टेबल है। वो सो जाएगी, मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं सो गई हूँ, और साइड में उन्होंने लेटा भी दिया उसको। और वो मतलब सोचो 12 बजे, मतलब 11:30-12 बजे सोई थी रात को, सुबह 5 बजे उठी, उसको अच्छी नींद आई। और हमने वेंटिलेशन भी अच्छा कर रखा है यहाँ पे, और डायरेक्ट हवा नहीं देते हम, मतलब कूलर वगैरह अगर चलाते हैं तो डायरेक्ट हवा नहीं देते हैं, उसको साइड में
लेटाते हैं ताकि उसको थोड़ा सा मतलब हवा आती रहे, बट डायरेक्ट नहीं देते हैं कुछ भी। अभी तो उसकी आई में थोड़ा सा पानी चल रहा है, तो उसके लिए भी मैं कॉटन यूज़ कर रही हूँ। गर्म पानी में डिप करा था मैंने और उसको क्लीन कर दिया है, तो अभी थोड़ा कम है। वही है, सनलाइट वगैरह लग रही है थोड़ी सी, तो ये बेबीज़ में नॉर्मल है। कुछ भी रहता है ना, तो आप थोड़ा सा डॉक्टर से पूछ के चलो, क्योंकि आजकल का जो एटमॉस्फेयर हो गया ना, वो थोड़ा सा ऐसा नहीं है, पुराने ज़माने वाला नहीं रह गया वो। उसमें क्या होता, पहले क्या होता था, बच्चा घर घर में रहता था तो इतना कुछ नहीं होता था, जो नुस्खे थे या फिर होम रेमेडीज़ थी वो चल जाती थी। अभी हमारी इम्यूनिटी, जब से कोविड आया ना उसके बाद से तो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी अब डॉक्टर वाले कंसल्ट लेते हैं, और जो हर चीज़ है यार, अपने अपने बेनिफिट हैं। आप पे डिपेंड करता है आपको बच्चे को कैसे पालना है, कैसे उसको बड़ा करना है, तो डिसीज़न आपके हैं, तो आप लीजिए। अगर आपको होम रेमेडीज़ सूट कर रही हैं तो आप उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको नहीं कर रही हैं तो आप डॉक्टर वाले फॉलो कर सकते हैं। हम तो अपने बच्चों को भी न्यूट्रल रख रहे हैं ना, डॉक्टर का ज़्यादा, मतलब उसे सिर्फ विटामिन डी वाली उसकी वो चल रही है, बाकी उसकी कोई भी नहीं चल रही है। सो दिस इज़ दी आर नाइट रूटीन। आई होप आपको कुछ इसमें से इंफॉर्मेटिव मिला हो, और मिला हो तो ज़रूर कमेंट करना और हिट द सब्सक्राइब बटन। इसमें बताओ, इसमें गोदी की आदत मत डालो। गाइस पहले कंटेंट बता दूँ ना, पहले क्या हो रहा है। गाइस बात चल रही है कि पहले बच्चों को डकार दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। नाना नानी कह रहे हैं कि हमने तो कभी डकार नहीं दिलाई, और ये कह रहे हैं कि हमें तो रोज़ दिलानी पड़ती है। तो वो क्यों है, ऐसा क्यों है, पहले क्यों नहीं दिखानी पड़ती थी, ये बताएंगे। बड़ी